हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे याजकों के पवित्र वस्त्र के बारे में। हालेलुया। फिर तू इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीआजर और इत्मार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निर्मित वस्त्र पवित्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निर्मित याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्होंने बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीना बंद और एफोद और बागा, चार खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें, और एपोद पर जो कड़ा हुआ पटुका होगा और उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हों, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सलीमनी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम गुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि कूदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन दोनों मणियों पर इज़राइल के पुत्रों का नाम गुदवाना, और उनको सोने के खानों में जुड़वा देना, और दोनों मणियों के एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहें। फिर सोने के खाने बनवाना, और डोरियों के समान गुथे हुए 2 अंजीर चौके सोने के बनवाना, और गुथे हुए अंजीरों को उन खानों में जुड़वाना। सीना बंद या चपरास। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम पर बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोधारी हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 बित्ते की हो, और उसमें 4 पक्की मणि जड़ना। पहली पक्की में तो मणियों पद्मा, राग और लालड़ी हो, दूसरी पक्की में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पक्ति में लसम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पक्की में फिरोजा, सुलीमनी मणि और ये सब हो। ये सब सोने के खानों में जुड़े जाएं, और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हों, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक का नाम 1-1 मणि पर ऐसे गुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के
समान गुथे हुए चौके सोने के जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गुथों उन जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होगी लगवाना और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जुड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियाँ बनवा कर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ों के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले पीत से बंधी जाएं। इस रीति वह एपोद के कड़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। आमीन। अन्य याजकी वस्त्र। फिर एपोद के बगे को स्वर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद के चारों ओर वक्त के छेद की सी एक बनी हुई कोर हो कि वह फटने ना पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़ों के अनार बनवाना और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की गड़ियाँ लगवाना, अर्थात एक सोने की घटी और एक अनार, फिर एक सोनेर की घटी और एक अनार। इस रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छप्पे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसके नीले पेट से बंधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा से प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 कोने वाला बनवा और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेलबूटे की कढ़ाई का काम किए हुओं का एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियाँ बनवाना। ये वस्त्र वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जंघिया बनवा जिससे उनका तन ढपा रहे, वे कमर के जांग तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जंघियों के पहले रहें, ना हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। आमीन।
आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।